जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे कि मांग की लोच मांग के नियम का परिणामात्मक कथन कहा जाता है क्यों। बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड ए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। देखिए, जैसे किसी वस्तु की जो कीमत होती है और उसकी जो डिमांड होती है, हमें पता है कि जो कीमत, यदि मान लीजिए ये आपके घर में कोई फंक्शन है और फ्लावर की कीमत जो है वो आपको पता हो कि ये सारे जो फ्लावर हैं वो आपको 400 रुपये में मिल जाएंगे और आप 400 रुपये लेकर गए और आपको एक टैग मिला प्राइस इंक्रीज। प्राइस जो है आपकी 400 की जगह कितनी हो गई, 800 हो गई प्राइस। अब बताइए, क्या 800 रुपये प्राइस में आप इतने फ्लावर ख़रीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप तो 400 रुपये लेकर गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आधे फ्लावर ख़रीदेंगे। आपने कितने फ्लावर ख़रीदे? आधे। यानी जब प्राइस जो है वो डबल हो गई तो आपकी डिमांड कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो मांग के नियम ने तो हमें केवल ये बताया कि कीमत बढ़ने पर जो मांग है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत डबल होने पर मांग आधी हो जाएगी। यानी मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि कीमत बढ़ने पर मांग घट जाएगी, लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत बढ़ने पर मांग कितनी घट जाएगी। देखिए, मांग का जो नियम है उसने आपको क्या बताया कि वस्तु की कीमत बढ़ी, इतनी वस्तु की कीमत P से बढ़कर P1 हुई तो वस्तु की मांग क्या हुई, घट गई। तो मांग के नियम ने आपको केवल क्या बताया कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घट गई। लेकिन मांग की लोच आपको क्या बताएगी कि जब वस्तु की कीमत डबल हो गई तो वस्तु की जो मांग है वो कितनी हो गई, हाफ हो गई। तो मांग का नियम हमें केवल ये बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होगा, या कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है। लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। बस ये आपको याद रखना है। बेसिक चीज़ यही है कि मांग का नियम हमें क्या बताता है, कीमत और मांग में विपरीत संबंध को बताता है, लेकिन यह परिणाम को नहीं बताता कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। लेकिन मांग की लोच हमें क्या बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। इसलिए मांग की लोच कैसा कथन है, परिणामात्मक कथन है। जबकि मांग का जो नियम है वो कैसा कथन है, ये एक गुणात्मक कथन होता है। तो ये मांग का नियम है जो केवल कैसा कथन है, गुणात्मक कथन है। और जबकि मांग की लोच जो है परिणामात्मक कथन है। क्यों है परिणामात्मक कथन? क्योंकि यह आपको परिणाम भी बता रही है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में कितना परिवर्तन होगा। अब हम इसे बिंदुवार देख लेते हैं कि कीमत में परिवर्तन जो मांग की लोच का एक परिणामात्मक ये जो आपका क्वेश्चन है कि मांग की लोच मांग के नियम का परिणामात्मक कथन है, इसे हम बिंदुवार देखते हैं। फर्स्ट है कि मांग का जो नियम है वो एक गुणात्मक कथन है, केवल गुण को बताता है कि कीमत और मांग जो है उसमें विपरीत संबंध होता है। लेकिन मांग की लोच परिणामात्मक कथन है, ये बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर जो मांग है उसके परिणाम में कितना परिवर्तन होगा, मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। मांग का नियम केवल संबंध को बताता है कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, लेकिन मांग की लोच हमें यह भी बताती है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग जो है उसमें धनात्मक परिवर्तन होगा या ऋणात्मक परिवर्तन होगा। धनात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या है कि कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़े, और ऋणात्मक परिवर्तन क्या होगा, कीमत बढ़ने पर मांग घटे।
इसके बाद आपका है संबंध। मांग का नियम हमें कीमत और मांग में संबंध को बताता है, जबकि मांग का लोच जो है कीमत और मांग में संबंध का मापन भी करता है। Why elasticity of demand is called a quantitative statement of law of demand। जो elasticity of demand है वो law of demand की एक quantitative statement है, क्योंकि law of demand केवल ये बताता है कि आपकी प्राइस यदि इंक्रीज़ होगी तो डिमांड जो है वो डिक्रीज़ होगी। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि आपकी प्राइस यदि इंक्रीज़ हो जाती है, डबल हो जाती है, तो आपकी डिमांड हाफ हो जाती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड का एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव टर्म है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। लॉ ऑफ डिमांड केवल इन्वर्स रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड में शो करती है, लेकिन लॉ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन को भी शो करती है। लॉ ऑफ डिमांड केवल रिलेशन को बताती है प्राइस एंड डिमांड के बीच, जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्राइस और डिमांड के बीच रिलेशन को मेज़र भी करती है। थैंक यू।